31 जुलाई 2025 का वो दिन जब सिर्फ स्टूडेंट्स ही सड़कों पर नहीं उतरे थे, बल्कि एक पूरे टूटे हुए सिस्टम के खिलाफ आवाज़ बुलंद हुई थी। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे भारत के लाखों युवा अपना भविष्य मानते हैं, वही संस्था भ्रष्टाचार और लापरवाही की मिसाल बन चुकी है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे एक सिस्टम ने छात्रों के सपनों को कुचला, कैसे यूट्यूबर्स जो शिक्षा की आवाज़ थे उन्हें अपराधी बना दिया गया और कैसे एडुकेटी जैसे नाम इस पूरे घोटाले के साथ जुड़ गए। एसएससी की जुलाई 2025 में परीक्षाओं में बड़ी संख्या में छात्रों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल एसएससी ने हाल ही में अपने नवीन सुधारों के तहत परीक्षा कराने की जिम्मेदारी टीसीएस से वापस लेकर एडुकेटी को दी गई, जिसके बाद से ये सारी समस्याएं सामने आने लगीं। एडुकेटी अनुभवहीन परीक्षा एजेंसी बताई जा रही है, जिसका पिछला रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा है। इसके टेंडर प्रक्रिया में भी काफ़ी ज़्यादा भाई भतीजावाद के आरोप लगे हैं। कई छात्रों ने बताया कि एडुकेटी ने इस बार अभ्यर्थियों को जो एग्ज़ाम सेंटर आवंटित किए वे काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाले थे, क्योंकि अभ्यर्थियों को अपने घर से 300-400 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर परीक्षा देनी थी। जम्मू कश्मीर के अभ्यर्थी को जयपुर में एग्ज़ाम सेंटर मिलता है तो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी को देहरादून में, वहीं एक अभ्यर्थी को तो अंडमान निकोबार पर एग्ज़ाम सेंटर दिया गया। एग्ज़ाम सेंटर की हालत भी इतनी ख़राब बताई जा रही है कि कई जगह जहां एग्ज़ाम हो रहा था उसके ऊपर वाले फ्लोर पर शादी का प्रोग्राम चल रहा था। ऐसे शोर शराबे वाले माहौल में विद्यार्थियों के लिए शांतिपूर्वक एग्ज़ाम देना कितना मुश्किल रहा होगा। यह भी शिकायत सामने आई कि एग्ज़ाम सेंटर पर जो इन्विजिलेटर थे वह भी अनुभवहीन और अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले थे। इतना ही नहीं, कई जगह जब विद्यार्थी पेपर देने पहुंचे तो पता चला कि परीक्षा ही रद्द हो गई है। विद्यार्थियों ने सवाल उठाया कि इनकी जानकारी उन्हें पहले क्यों नहीं दी गई। एडमिट कार्ड पर जो सेंटर था वहां पहुंचने पर सेंटर बदला हुआ मिला। परीक्षा के समय कंप्यूटर ही काम नहीं कर रहे थे। नेटवर्क फेलियर, सर्वर क्रैश, लॉगिन ना होना छात्रों के साथ आम समस्या बन गया। कई छात्रों को तो लॉगिन ही 30 मिनट लेट मिला और एग्ज़ाम का टाइम वहीं रखा गया। दूसरी ओर केंद्र पर कई अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार के मामले भी देखने को मिले। कई छात्रों ने बताया कि उनके साथ अधिकारियों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें उसका विरोध करने पर एफआईआर की धमकी दी गई। इन सभी समस्याओं की एक ही वजह सामने आई, एडुकेटी जो एसएससी की परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी संभाल रही थी। उनके सर्वर अस्थिर बताए जा रहे हैं। परीक्षाएं समय पर ही शुरू नहीं हुई, परीक्षा के बीच में सिस्टम क्रैश हो गया। दरअसल ये पहली बार नहीं है, पिछले साल भी एडुकेटी की परीक्षाओं में ऐसी समस्याएं देखी गई थी, लेकिन फिर भी एसएससी ने दोबारा मौका दे दिया, जो हैरानजनक है। जब छात्रों की परेशानियां बढ़ीं तो कुछ यूट्यूबर्स सामने आए, उन्होंने इस अन्याय को उजागर करना शुरू किया। इनमें प्रमुख नाम थे राकेश यादव सर, नीतू मैम, आदित्य रंजन सर, अभिनय सर, विक्रमजीत सिंह, अड्डा 247 टीम, RWA टीम, हिमांशी मैम, विवेक सर, शुभम सर और एग्जामपुर से जुड़े और भी टीचर। इन यूट्यूबर्स ने लाइव सेशन, पोस्ट्स और वीडियो के माध्यम से बताया कि परीक्षा में सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि जानबूझकर की गई गड़बड़ियां हैं। उन्होंने डेटा, छात्र फीडबैक और रिपोर्ट्स के साथ बताया। कुछ छात्रों के रोल नंबर स्क्रिप्ट से मैच ही नहीं करते, आंसर शीट्स गायब हो रही हैं, एसएससी की वेबसाइट पर रिजल्ट बदले जा रहे हैं। 31 जुलाई को दिल्ली के मंडी हाउस, जंतर मंतर और एसएससी कार्यालय के बाहर छात्र इकट्ठा हुए। वे मांग कर रहे थे कि एडुकेटी को हटाकर टीसीएस वापस लाया जाए, परीक्षा रद्द कर निष्पक्ष री एग्ज़ाम हो, एसएससी अध्यक्ष से सार्वजनिक स्पष्टीकरण लिया जाए। लेकिन दोपहर होते ही पुलिस की तैनाती बढ़ गई। छात्रों को हटाने की कोशिश में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कुछ छात्रों को के सिर में गंभीर चोटें भी आईं। लड़कियों को भी नहीं बख्शा गया। शाम होते होते पुलिस ने यूट्यूबर्स को भी गिरफ्तार किया, जिससे राकेश यादव और नीतू मैम को पुलिस ने नजफगढ़ से उठाया और पूरे दिन कई थानों में घुमाया गया। शुभम सर को जंतर मंतर से हिरासत में लिया गया। एग्जामपुर के 2 शिक्षक बिना वारंट के उठा लिए गए। इन सभी को शाम तक तुगलक रोड, मंडी हाउस और कश्मीरी गेट के थानों में घुमाया जाता रहा। कई घंटों तक परिजनों और वकीलों को जानकारी नहीं दी गई कि वे कहां पर हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान सोशल मीडिया पर भी इस हंगामे को देखा गया। इस पूरे घटना के बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। ट्विटर पर जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स और बैन एडुकेटी, सीबीआई इंक्वायरी, एसएससी ट्रेंड करने लगे। यूट्यूब पर लाखों लोगों ने इसे लाइव देखा। स्टूडेंट्स ने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर विरोध शुरू किया, लेकिन सरकार और एसएससी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। ना ही मुख्यधारा की मीडिया ने इसे हेडलाइन बनाकर दिखाया। ये साबित करता है कि छात्र और शिक्षा की आवाज़ को दबाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, छात्रों ने जो मांगे रखी हैं वह बिल्कुल वाजिब हैं। एसएससी और एडुकेटी की संयुक्त जांच हो,
परीक्षा रद्द कर नए सिरे से पारदर्शी परीक्षा हो, गिरफ्तार शिक्षकों को रिहा किया जाए, उन पर लगे केस हटाए जाएं, भविष्य की परीक्षा संचालन के लिए किसी नई संस्था का गठन हो। हमारे देश में छात्र ही भविष्य हैं। जब उन्हीं के सपनों के साथ खिलवाड़ होगा, जब उन्हीं की आवाज़ दबाई जाएगी तो सवाल उठाना ज़रूरी है। एसएससी घोटाला सिर्फ परीक्षा नहीं, सिस्टम की नाकामी है। ये वीडियो उन सभी छात्रों की आवाज़ है जिनकी आवाज़ को पुलिस की लाठी और सरकार की चुप्पी ने कुचलने की कोशिश की है। अगर आप इस अन्याय के खिलाफ हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में अपना समर्थन लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता।